हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमने पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में सीख लिया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन निकालेंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो पोटेंशियल है, जैसे पोटेंशियल चैप्टर 2 है, तो इस चैप्टर 2 में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से ही आते हैं। मेडिकल में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझें, ठीक है। अब देखो ये वर्ड कंजर्वेटिव, अगर आपको याद होगा ये वर्ड कंजर्वेटिव आपने क्लास 11 में सीखा था। कंजर्वेटिव वर्ड किसमें सीखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो, बात बराबर है ना। कई लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर बोलते हैं, मैं फील्ड को लेकर बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? तो अब समझते हैं। E is electric field is conservative in nature, which means that work done by external agent। तो देखो, कभी भी खाली वर्क डन बोला, इसमें खाली वर्क डन बोला, तो खाली वर्क डन मतलब वर्क डन बाय क्या? एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge from one point to another depends only on the initial and final position and does not depend upon the path chosen in going from one point to the another point। तो बेसिकली ये इसका डिस्क्रिप्शन है, थ्योरी है। आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये चीज आप लोग को पूछेगा उस केस में, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इधर ध्यान दो। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझते जाओ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। एक पॉइंट है ये इनिशियल, और एक चलो यहां कहीं पर पॉइंट है फाइनल, ठीक है। इनिशियल एक पॉइंट हमने बता दिया, फाइनल एक पॉइंट हमने बता दिया। मेरे को क्यू चार्ज को इनिशियल से फाइनल मूव करना है, ठीक है। क्या करना है? क्यू चार्ज को इनिशियल से फाइनल मूव करना है। तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके। कोई बोलेगा सर मैं ऐसे करके स्ट्रेट लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो घुमा फिरा के लेके जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे करके लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा सर मैं नीचे से ऐसे 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 घूम के जाऊंगा। अरे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा एम है ये क्यू चार्ज को इनिशियल से लेकर कहां लेकर जाना? फाइनल लेके जाना। तो ये अलग अलग पाथ है। इसको मैं पाथ 1 बोलता हूं, इसको मैं पाथ 2 बोलता हूं, इसको मैं पाथ 3 बोलता हूं, ठीक है। समझ में आया? My aim is to move this charge q from initial point to final point। तो anyone can follow any of the path। यहां से यहां जाने के लिए इनफाइनाइट पाथ्स पॉसिबल है, तो मैं 3 पाथ को लेकर चल रहा हूं। तो मैं लिखूंगा W equals to work done। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये मेरे को आपको समझाना है करके मैं बार बार बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहा हूं। W is work done ब्रैकेट में बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? W वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा यहां से इसको यहां ले जाने के लिए। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ? वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्या? पाथ। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है, फाइनल
पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो 1 वाला 2 वाला 3 वाले का पाथ अलग अलग है बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या सेम है। तो दिस इंप्लाइज W1 equals to W2 equals to what? W3। कुछ बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? एग्जांपल से मैंने समझाया कि डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो Q को यहां से मेरे को यहां लेके जाना है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इनफाइनाइट पाथ्स है तो इनफाइनाइट वेज है, बट हर वे में या हर पाथ में या हर प्रोसेस में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा। तो तीनों केस में वर्क डन क्या है? W। तो लेट दिस W1 equals to W2 equals to W3 equals to W वही वर्क डन हुआ, ठीक है। नाउ वर्क डन याद करो, बेसिक क्लास 11 का प्रोसेस है या क्लास 11 का टेक्निक है। वर्क डन इज नथिंग बट टोटल एनर्जी फाइनल माइनस व्हाट? टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये चीज हम लोग को पता ही है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर क्लास 11 वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़े कि वर्क डन इज नथिंग बट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ही हुआ। तो वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या था? बट पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। आया बात समझ में? तो W equals to potential energy final, that is V final into Q minus potential energy initial is what? V initial into Q। तो W equals to हम लोग Q कॉमन ले लेंगे, V final minus V initial। Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफी सारा न्यूमेरिकल्स आए एंट्रेंस में भी, जेई में और भी बाकी चीज में। तो W क्या है? W इज व्हाट? ये आया बात समझ में? ये W का डेफिनेशन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव चार्ज Q फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। कैपिटल Q से डिनोट किया था ना, तो ठीक है कैपिटल Q लिख देता हूं मैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग सवाल डिस्कशन भी करेंगे काफी सारे। तो एक चार्ज को मूव करने के लिए, बात समझो, एक चार्ज को वन पॉइंट से अनदर, देखो W का डेफिनेशन ये, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। आ रहा है बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस? तो अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो प्लीज एक बार पोटेंशियल एनर्जी को भी रिवाइज कर लेना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलो इस पे बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, और अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा इससे। एक बार प्लीज पोटेंशियल एनर्जी का पूरा लेक्चर डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो अभी ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मतलब हर जगह पूछता है और आपको स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो क्या है ये देखो, 3 point charges 1, 2, 3 coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle of side 100 centimeter, ठीक है। Find work done to move these charges to the corner of a new corner of a new triangle of side 50 centimeter each। तो क्या बोल रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 100 सेंटीमीटर है ना। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर, ठीक है। इससे किस में कन्वर्ट करना है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब एक छोटा ट्रायंगल बनेगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, यानी कि 50 सेंटीमीटर मींस हाउ मच? सॉरी, आई एम सॉरी, 100 सेंटीमीटर है ना, ये 1 मीटर है, आई एम सॉरी। और ये कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 एंड 0.5, ठीक है। सो दिस इज योर
फाइनल एंड दिस इज योर इनिशियल। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको याद होगा तो वर्क डन इज व्हाट? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस व्हाट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 1 2 के साथ बनाएगा कि 1 into 2 by 1 प्लस 1 3 के साथ बनाएगा कि 1 into 3 by 1 एंड प्लस इन दोनों का ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी k 2 into 3 by 1। ठीक है, तो जब आप इसको सिंपलीफाई कर दोगे तो देखो ये कितना हो गया 2 3 plus 2 is 5 and 3 2 जा 6 5 plus 6 is what 11 k। सब ऐसा ही में है, देखो खाली k का वैल्यू डालना है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, यहां निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अगर आप देखोगे तो क्या लिखेंगे कि 1 into 2 by 0.5 प्लस 1 और 3 का k 1 into 3 by 0.5 प्लस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब इन दोनों का ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं k 2 into 3 by कितना 0.5। अब जब आप इसको सिंपलीफाई कर दोगे तो ये 22 k आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, क्लियर है। और एक चीज ये दिख भी रहा है, देखो ये सारे टर्म्स इसमें क्या है, सेम है। ये डिवाइडेड बाय 1 है, ये डिवाइडेड बाय 0.5 है, तो ऑलरेडी ये इसका कितना होगा, ट्वाइस होगा। थोड़ा सा मैथ्स है, ये आपका अपना स्किल है। तो नाउ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। याद करो हमने पढ़ाया है ये चीज को। तो फाइनल इज 22k minus 11k, that is 11k। तो k का वैल्यू कितना है 9 into 10 to the power 9, so that is 9.9 into 10 to the power 10 joules। Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया गया है? बहुत सिंपल था। 22k minus 11k is 11k, k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, so that is 99 into 10 to the power 9 and 9.9 into 10 to the power 10 joules। आया बात समझ में? लैंग्वेज पढ़ के क्या बनाया हमने, डायग्राम बनाया, और ये क्वेश्चन आपको पक्का स्कूल एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम चीज पे है, सेम कांसेप्ट है। ठीक है, ये एक स्क्वायर क्यू क्यू क्यू, ये एक सर्कल, सर्कल के कॉर्नर में ऐसे करके क्यू 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 रखा है। स्क्वायर का साइड है, सर्कल का रेडियस इज a। ठीक है, फाइंड वर्क डन टू कन्वर्ट फ्रॉम फिगर 1 to 2। यहां से यहां कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। मतलब 1 to 2 मतलब ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल। तो तरीका वही है, वर्क डन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पहले इनिशियल निकाल लेता हूं। चलो मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका इसके साथ k q स्क्वायर बाय, इसका इसके साथ, ये सब आपको आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, k q स्क्वायर बाय √2a प्लस इसका इसके साथ k q स्क्वायर बाय a। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वाले का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो नाम दे देता हूं 1 2 3 4। तो ये हम लोग ने 1 के लिए लिखा। अब 2 के लिए क्या होगा, इसका 3 टर्म, तो 2 के लिए 2 ही टर्म, तो 2 का 3 के साथ k q स्क्वायर बाय प्लस 2 का 4 के साथ k q स्क्वायर बाय √2a। 2 का हो गया, अब 3 के लिए लिखना है। 3 का क्या होगा, एक ही टर्म होगा, तो 3 का 4 के साथ दैट इज व्हाट, k q स्क्वायर बाय a। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करके मैंने लिखा, तो सबको अगर आप ऐड कर दोगे, इफ यू ऐड एवरीथिंग, तो कितना आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये कितना टर्म है, 1 2 3 4, दिस इज 4 kq स्क्वायर बाय प्लस ये वाला कितना है, 2 टर्म है, तो दिस इज व्हाट 2 kq स्क्वायर बाय √2। आया बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस?
ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनल का। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल? तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो इसमें भी जो नंबरिंग दे देता हूं मैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ठीक है। तो देखो यार ये सर्कल है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सब में ये डिस्टेंस अगर आपको चाहिए होगी तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैथ से, ठीक है। इसका डाया सॉरी रेडियस ये a, सो दिस इज √2। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो चलो लिखते हैं 1 का, तो 1 का 2 के साथ तो k q² √2 है इसके साथ, प्लस 1 का 3 के साथ, 3 के साथ क्या होगा? k q² है, प्लस 1 का 4 के साथ, दिस इज k q² √2 है। आ रहा बात समझ में? 1 का हो गया, 2 का लिखते हैं, 2 का 3 के साथ k q², 2 का 3 के साथ इज √2 है। आ रहा बात समझ में? 2 का 3 के साथ हो गया, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ इज व्हाट? k q², दिस इज व्हाट 2 है। 1 का लिख लिए, 2 का लिख लिए, 3 का लिखना है, 3 का किसके साथ होगा? बस 4 के साथ होगा, दैट इज k 3 और 4 k q² है। आया बात समझ में? किस तरीके से लिखें? ये ऑलरेडी डिस्कशन हमने किया था पूरे एक लेक्चर पे, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना। तब इसको जब आप ऐड कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इफ यू सी, तो चलो देखते हैं क्या क्या है ये वाला टर्म, डिस्कस करते हैं। रूट वाला कितना हो गया? 1 2 3, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इसमें रूट वाला टर्म कितना है? 3 तो है, तो दैट इज 3 kq² √2 है, ठीक है, क्लियर। प्लस अब देखो सिंपल चीज है, ये ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? kq² प्लस kq² 2 kq²। नाउ व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन ऑलरेडी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सो दैट इक्वल्स टू फाइनल इज 3 kq² √2 प्लस 2 kq² माइनस ऑफ दिस माइनस 4 kq² ये भी माइनस हो जाएगा, 2 kq² √2 है। तो अल्टीमेटली ये हो गया, ठीक है, सॉरी ये 2 kq² है और ये 4 kq² है और ये 3 और ये, तो ये क्या हो गया? kq² √2 है ना, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों में क्या आ गया? -2 kq² आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली ये वाला बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो चलो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 2 kq² माइनस ऑफ kq² आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो क्वेश्चन करने से ही आप जनरली बहुत सारे एंट्रेंस का सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल फाइनल सिस्टम है, समझ के पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब कुछ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, दोनों एक ही वैरायटी के और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला क्या है, एक रेक्टेंगल है ABCD 15 15 5 5, ठीक है। B पे चार्ज कितना रखा है? 2 माइक्रोकूलम, D पे -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये B पे है, ये D पे है। कैलकुलेट वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम को आपको कैरी करना है, कहां से कहां? A से लेकर C तक, ठीक है। 3 माइक्रोकूलम को A से लेकर C लाना है। तो देखो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? W is Q, V final minus
और V इनिशियल, ठीक है। तो कितना चार्ज मूव कर रहा है? 3 माइक्रोकूलम। तो 3 × 10⁻⁻6 A से C। तो देखो A से C ला रहे हैं तो C आपका क्या है? फाइनल। A क्या हो गया? इनिशियल, ठीक है। तो A से C लेके आ रहे हैं तो C फाइनल है, तो V फाइनल इज नथिंग बट पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट E। आया बात समझ में? बेसिक सा चीज है। तो अब देखो A और C पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? VC, C पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा? -5 लगाएगा, 2 लगाएगा, दैट इज V ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम प्लस V ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो -5 के लिए क्या हो गया? K -5 × 10⁻⁻6। आ रहा है बात समझ में? और -5 यहाँ पे लगा है ना C पे, तो डिस्टेंस इज 15, दैट इज व्हाट? 0.15। 2 के लिए 2 वाला C पे कितना लगाएगा? K 2 × 10⁻⁻6 बाय दिस इज व्हाट? 0.05। देखो सब ऐसा ही में, अब K का वैल्यू फिर बाद में पुट कर सकते हो, 9 × 10⁻9। C पे निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? A पे निकालेंगे पोटेंशियल एट A पे क्या आएगा? A पे कौन कौन लगाएगा भाई? -5 माइक्रोकूलम भी लगाएगा और क्या? 2 माइक्रोकूलम भी लगाएगा। आ रहा है बात समझ में? A पे -5 भी लगाएगा और A पे क्या लगाएगा? 2 भी लगाएगा। तो देखो -5 A पे कितना लगाएगा? K Q by R -5 × 10⁻⁻6 by R। इसके लिए डिस्टेंस है 0.05 प्लस 2 वाला कहां लगाएगा? A पे लगाएगा, तो दैट इज K 2 × 10⁻⁻6 KQ। ये डिस्टेंस कितना है? 15, तो दैट इज हाउ मच? 0.15, ठीक है। क्लियर है? तो देखो मैं पूरा सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं, आंसर आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने A पे निकाल लिया, C पे निकाल लिया, तो यहाँ VC पुट करोगे, यहाँ VA पुट करोगे और ये Q का वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट समथिंग इज दिस कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब 4 पे आते हैं। तो देखो 4 क्या है? डायग्राम देखते हैं। एक स्क्वायर है सबसे पहले, ठीक है। देखो मैंने ये सब चीज क्वेश्चंस पे नहीं लिखा है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। आपको जब भी क्वेश्चंस दिया जाएगा तो प्रॉपर्ली लिखा जाएगा क्या चीज क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर A 1 माइक्रोकूलम -1 O इज सेंटर, ठीक है। मैं ये लिखना भूल गया, O इज सेंटर, ठीक है। E क्या है? इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इस चीज का E क्या है? मिड पॉइंट है। कैलकुलेट वर्क डन टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू, तो O से लेकर E को आपको मूव कराना है। क्या मूव कराना है? आपको एक इलेक्ट्रॉन मूव कराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE का है और पता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं हिंट दे दे रहा हूं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज व्हाट? 1 मार्क क्वेश्चन। तो देखो देखते हैं क्या करना है। अगेन सेम फॉर्मूला, W = Q V final minus V initial। तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन पुट करना है। देखो साइन के साथ -1.6 × 10⁻⁻19। 1 मार्क का है, जो चाहे फटाफट देख के कर सकता है। मेरे को पूरा डिस्कशन करना है इसलिए मैं समझा रहा हूं। फाइनल O से E पे लाना है। दिस इज व्हाट? यहां से यहां मूव करके लाना है, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज व्हाट? फाइनल, ठीक है। तो दिस इज V final is V at E minus V at O। अब मेरी बात समझना है ना, V at E पे निकालना है। ये सब लगाएगा, ठीक है। पता है VE 0 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। कैसे? अगर आप बात समझो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो E पे सब लगाएंगे ना। देखो समझाने के लिए मैं लेंथी कर रहा हूं, नहीं तो मैंने बोला ही है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 के लिए तो 1 वाला देखो कितना लगाएगा, 1 वाला E पे
तो ये डिस्टेंस को मैं अगर r ले लेता हूं तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अभी तक आपको दिख गया ही होगा। ठीक है, तो 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, k 1 माइक्रो कूलम, या चलो ठीक है फटाफट लिख देता हूं, k 1 माइक्रो कूलम, ये डिस्टेंस आ 2 k 1 माइक्रो कूलम, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2 प्लस 3 के लिए क्या हो गया k -1 माइक्रो कूलम, एंड डिस्टेंस इज व्हाट a/2। आ रहा बात समझ में? 3 के लिए भी ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2। अब फोर्थ के लिए ये हो गया r k -1 माइक्रो कूलम, और ये डिस्टेंस क्या हो गया r। ठीक है, तो ये तो VE इज 0। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में? मतलब देख लेना है, अगर ये 1 मार्क का होगा तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं, आपको डायरेक्टली ही पूरा लिखना है। ये VE हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज VO। O पे पता है O पे भी 0 आया ना, चलो मैं लिख देता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या V4। तो 1 के लिए, ठीक है, 1 वाला O पे लगाएगा, तो देखो O सेंटर है, तो सबके लिए डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखो ये 1 ये -1 कैंसिल, ये 1 ये -1 कैंसिल किया। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा तो चलो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो सबका सेंटर से डिस्टेंस में क्या ले लेता हूं, r ले लेता हूं, या आपको पता ही है स्क्वायर है a, तो ये डिस्टेंस कितना होता है a/√2। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? लिख देता हूं समझने के लिए, k 1 माइक्रो कूलम a/√2, 2 वाला इज अगेन k 1 माइक्रो कूलम a/√2, 3 is negative, okay, -1 माइक्रो कूलम a/√2 प्लस फोर्थ के k -1 माइक्रो कूलम a/√2। आ रहा बात समझ में? टोटल डिस्टेंस कितना है, √2 है, तो √2 a/2 इज व्हाट a/√2। तो देखो ये तो दिस कम्स टू बी 0। तो देखो जब वर्क डन निकालना है तो VE कितना हो गया 0, VO भी कितना हो गया 0, तो ओवरऑल वर्क डन इज 0। तो बेसिकली ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो पता है इसी तरीके का क्वेश्चन मेडिकल में भी जनरली आता है कि आपको बस देखना है और एनालाइज करना है। देखो इन मेडिकल यू डोंट गेट टफ क्वेश्चंस, जनरली आपको थोड़ी सी स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि देखो 1 घंटे में मेडिकल में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, वहीं इंजीनियरिंग में 1 घंटे में आपको नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो मेडिकल का लेवल थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा आपको स्पीड आना है, स्पीड लाना है, या थोड़ा सा आपको फास्ट समझना है। तो जैसे देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, तो इसको आपको समझ में आ ही जाना था कि ई पे देख के, ई पे ये और ये सॉरी ये और ये कैंसिल किया, ये और ये कैंसिल किया, ओ पे ये और ये कैंसिल किया, तो नेट वर्क डन इज 0। आया बात समझ में? तो ठीक है, अब 2 और हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। 5 and 6 डिस्कस करते हैं। तो 5 क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, ACB पॉइंट्स है, A इसका सरकमफेरेंस, B भी सरकमफेरेंस, C कहीं पर भी है, चार्ज प्लस Q सेंटर पे है, रेडियस R है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम A टू C, ठीक है, A से C एक इलेक्ट्रॉन को लेकर गए, एंड देन फ्रॉम C टू B ऑफ अ सर्कल, ठीक है, देख लेना इसको कैसे भी ला सकते हैं, पॉइंट्स पे तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। देन अलोंग व्हिच path magnitude of work done will be greater, ठीक है। तो अगेन ये सीबीएसई का था, 1 मार्क का है ये, तो आप अगर अपने से अभी इसको सोच के कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं तो पूरा सॉल्यूशन या डिस्कशन कराऊंगा ही आप लोगों को। ए से सी इलेक्ट्रॉन को लेकर गए, फिर वही इलेक्ट्रॉन को सी से बी लेकर गए, तो किसमें वर्क डन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला मैं ले लेता हूं A से C, ठीक है, तो W इक्वल्स टू Q, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो दिस इज
माइनस ई, इलेक्ट्रॉन मूव करे, फाइनल यहां से यहां ए से सी, तो दिस इज व्हाट वी फाइनल इज Vc, इनिशियल इज व्हाट Va। अब पोटेंशियल आप लोग को नहीं पता ना C पे क्या है, A पे क्या है, तो देखो Vc ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, इसको चलो मैं x ले लेता हूं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू माइनस ई, तो देखो C पे और A पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, प्लस Q लगाएगा, और तो कोई चार्ज नहीं है, तो Vc इज व्हाट K कैपिटल Q बाय x माइनस A सरकमफरेंस में, इसका यहां से डिस्टेंस कितना होगा K Q बाय R, ठीक है। ये पाथ है बेसिकली, यहां से हम लोग मूव कराए, क्लियर। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये W आ गया। अब C से B, ये A से C था, ये C से B था, C से B जाएंगे तो W इक्वल्स टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन, फाइनल कहां पर ला, C से B, तो दैट इज V एट B माइनस V एट C, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो B पे कितना होगा, B पे यहां पे Q से R डिस्टेंस में, दैट इज KQ बाय R माइनस C पे कितना KQ बाय X। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर तुम दोनों वर्क डन का एक्सप्रेशन को देखो तो सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस इधर आ जाएगा E KQX माइनस KQR, दिस इज व्हाट W C to B and this is W what A to C। आया बात समझ में, माइनस ऑफ दिस ये दिस मच, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, then along which part magnitude of work done will be greater। तो देखो ये वर्ड मेंशन किया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, along both path work is क्या same। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं आया। मैग्नीट्यूड आपसे पूछ दिया, तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया का मतलब समझो, इसमें नेगेटिव वर्क डन आया, इसमें पॉजिटिव वर्क डन आया, ठीक है। मतलब मैं इसमें माइनस साइन को बाहर ले लिया, इसमें मैं इसको चेंज कर दिया, तो दोनों का वैल्यू सेम है। सपोज अगर ये -10 आया तो ये 10 आया, तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है, नेगेटिव आया तो मतलब वर्क इज डन ऑन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन व्हाट ऑन द सिस्टम। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम। तो अगेन ये सीबीएसई का 1 मार्क का क्वेश्चन था। अब चलो 6 को डिस्कस करते हैं। 6 क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल रिंग्स each of radius capital R are coaxially placed at a distance R। तो चलो बना लेते हैं coaxially, मतलब समझ में आ रहा है, एक्सिस कोइंसाइड, ये R डिस्टेंस, ये भी R, ये भी R, ठीक है, coaxially placed है। समझ में आ गया। If Q1 and Q2 are the charges given to the Q1 दे दिए, Q2 दे दिए, find amount of work done in moving a charge Q from center of one ring to the center of other। अच्छा, एक रिंग से दूसरे रिंग में ले जाने के लिए हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो चलो मैं बोलता हूं, ये सेंटर, ये इनिशियल है, यहां से लेकर मैं यहां पर लेके, ये इनिशियल पॉइंट, इसका सेंटर, ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसको रिंग नंबर 1 बोल दिए, इसको रिंग नंबर क्या बोल दिए, 2 बोल दिए। तो हमारा कांसेप्ट क्या है, वर्क डन इज Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो कितना चार्ज लेकर के, कैपिटल Q, फाइनल F है, ठीक है, VF माइनस VI। अब सवाल आता है कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो देखो V इनिशियल, ये पॉइंट में कौन लगाएगा, रिंग 1 भी लगाएगा और रिंग कौन 2 भी लगाएगा। ये पॉइंट पे रिंग 1 भी लगाएगा, रिंग 2 भी लगाएगा। अब देखो जो रिंग 1 है
रिंग 1 का ये सेंटर पे हुआ तो दैट इज व्हाट k q1/r। अब देखो रिंग 2 के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस। आया बात समझ में? ये वाला पे इसका सेंटर और v2 का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो एक्सिस का फॉर्मूला इज k q बाय रेडियस और ये डिस्टेंस, तो दिस इज व्हाट r² प्लस r² का क्या अंडर रूट। तो इससे v इनिशियल आ गया k q1/r प्लस k q2 बाय √2r। आया बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा चीज था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 1 पे हमने पोटेंशियल लिख दिया, सॉरी इनिशियल पॉइंट पे। अब फाइनल पे, तो देखो फाइनल पे कौन लगाएगा, अगेन 1 भी लगाएगा और कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। तो 1 के लिए फाइनल पॉइंट क्या होगा, ये 1 के लिए ये फाइनल पॉइंट क्या है, उसका एक्सिस पे। 2 के लिए ये फाइनल पॉइंट क्या है, उसका सेंटर। तो बस अब वैल्यू लिखते हैं। तो व्हाट इज v1, 1 के लिए यहाँ पे k q1 r² प्लस r² प्लस ये 2 है, ये 2 वाले के लिए सेंटर, तो दिस इज k q2/r। सो अल्टीमेटली प्लस k q2/r। तो आपके पास सारा चीज है, अब मैं सिंपलीफाई नहीं करूंगा। q है, v फाइनल है, ठीक है, दिस इज v फाइनल, v इनिशियल है, दिस इज v इनिशियल। ये सब को उठा के यहाँ पे पुट करो और क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग? बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था। ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत जगह पर मिल सकता है, तो ये प्लीज दोनों आप एक साथ अच्छे से रिवाइज करना, कुछ और सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली मेडिकल में आया हुआ है, बट फिर भी मैं इसको बोर्ड लेवल ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है। फाइंड वर्क डन टू मूव q0 फ्रॉम I to F। यहां से लेके यहां पर हमको किसको लाना है, q0 को लाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, तो तरीका वही है, W इक्वल्स टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। Q0 को लाना है V फाइनल और V इनिशियल एज इट इज इन द। तो चलो पोटेंशियल निकालते हैं। इनिशियल पे कौन लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, तो V फॉर Q1 प्लस V फॉर Q2। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एंट्रेंस में एकदम डायरेक्टली कर रहा हूँ। Q1 के लिए क्या होगा, k q1 ये 40 यानी कि 0.4 प्लस q2 के लिए यहाँ पे k q2 ये वाला पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 40, पाइथागोरस थ्योरम से कितना 50, तो दिस इज व्हाट 0.5। क्लियर है? v इनिशियल हुआ। व्हाट इज v फाइनल, यहाँ पे अगेन वही q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। तो फाइनल पॉइंट पे Q1 कितना लगाएगा, K Q1 के लिए यहाँ पे कितना होगा 30 प्लस 10 इज 40, तो दिस इज 0.4 प्लस Q2 F पे कितना लगाएगा, बात समझ में आ रहा है? Q2 फाइनल पॉइंट पे कितना लगाएगा, K Q2 एंड दिस इज व्हाट 0.1। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो यार, आप खुद सिंपलीफाई कर सकते हो, इसमें करना क्या है, बस आपको सबको सजाना है और लिखना है। तो चलो ये तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें ये ऊपर 10 ले चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर 10 ले चलेंगे, तो दिस इज व्हाट 10 k q1/4 प्लस 10 k q2। आया बात समझ में? v फाइनल आया 1/10 ऊपर चले गया, माइनस 10 k q1/4 माइनस 10 k q2/5। आ रहा है बात समझ में? तो इसमें क्या क्या कट जाएगा बताओ, ये कट गया, 2 5 जा 5 k q2, तो माइनस करे, सो w इक्वल्स टू q0 इनटू ये 5 कितना जा 5 2 जा
तो 10kq2 minus 2kq2 is what? 8kq2, that is 8kq2 into q। अब ये सवाल अगर थोड़ा सा इंजीनियरिंग में दिया जाता तो देखो मैं ऐसा बोलता कि ऑप्शंस हम लोग दे देते कि वर्क डन टू टेक q नॉट फ्रॉम I to F does not depend upon q1, ठीक है। तो देखो it does not depend upon what? q1। Are you getting this? तो ऐसे करके इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं कि वो आपको वर्क डन निकालने ही बोल रहे हैं, बट वो कुछ और पूछ रहे। 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से 3 तो गलत होगा, एक सही होगा कि Q0 को I से F लेकर जाने पे जो वर्क डन होगा वो Q1 के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा। या ऐसा बोल देंगे कि Q0 को I से F लाए, अब इस Q1 का वैल्यू को बढ़ा दिए तो नया वर्क डन क्या होगा, या घटा दिए तो नया वर्क डन क्या होगा। तो दैट अगेन कम्स टू योर माइंड कि ये सब चीजें क्या है, वर्क डन ही निकालनी है। अब वो आपका टैलेंट है, आपका अंडरस्टैंडिंग। तो चलो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, अगेन मेडिकल का है बट बोर्ड लेवल पे इसको सीखना है क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे आपको सवाल पूछा जाएगा। तो देखो क्या है, ये R रेडियस का सर्कल है, -q इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक +q यहां से r डिस्टेंस पे रखा है। फाइंड वर्क डन टू मूव q0 फ्रॉम I to F along the semicircle। तो मतलब I से F हमको एक Q0 चार्ज को क्या करना है, मूव करना है। तो तरीका वही है, W equals to Q V final minus V initial। तो Q0 मूव कराना है, पॉइंट्स तो मैं F और I ही दे दिया हूं। अब चलो पोटेंशियल लिखो। तो व्हाट इज V फाइनल? V फाइनल पे कौन कौन लगाएगा, यही चार्ज है, एक -q है और एक क्या है, +q। तो V ड्यू टू -q प्लस V ड्यू टू +q। तो -q के लिए फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, k -q, ये डिस्टेंस क्या हो गया r, प्लस q के लिए ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो ये r हो गया, ये r और ये r, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3r। तो दैट इज k प्लस q बाय 3r। सिंपलीफाई कर देते हैं, 3r अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो दिस इज r, ये -3 और ये प्लस, तो दिस इज -2k। आ रहा है बात समझ में, क्लियर? तो नाउ कमिंग टू v इनिशियल मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन कौन कौन लगाएगा, v -q लगाएगा और v क्या, +q लगाएगा। तो -q के लिए कहां पे, यहाँ पे, तो क्या हो गया, k -q बाय r प्लस ये +q कहां लगाएगा, इनिशियल, ठीक है, दैट इज k q बाय r। यार ये तो कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो W इक्वल्स टू Q0 की जगह कितना, Q0 ही, आपको कुछ दिया ही नहीं। फाइनल इज -2kq by 3r, इनिशियल इज 0, दैट इज व्हाट, -2 by 3 k q q0 by। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली लास्ट को थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा के आप लोग को दिया हूं, तो प्लीज 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 यहां तक सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े थे, उस पे मैंने इसी पे ही एग्जांपल्स कर दिया है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप टू बोर्ड लेवल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। तो प्लीज रिवाइज करो और थोड़ा सा अपने से भी आप दूसरे कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।